हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विद ताहिर। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने टाइपिंग टेस्ट के लिए जो जेकेएसएसबी का जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना है। ये पैराग्राफ है एक टाइपिंग टेस्ट जो मैंने दिया था 2024 के अंदर। बेसिकली ये मेरा ही पैराग्राफ है जो मैंने टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाई की थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टाइपिंग टेस्ट पास। ठीक है, ये कुछ वार्ड से नेट स्पीड मेरी 47 वार्ड पर मिनट थी और जो एक्यूरेसी थी वो थी 96% जो है वो एक्यूरेसी थी। ठीक है, 10 मिनट्स की हर एक पूछता रहता है कमेंट में कि जो पैराग्राफ होता है वो कितने मिनट का होता है। तो 10 मिनट का जो पैराग्राफ होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 10 मिनट होती है। 10 मिनट जो है वो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। इसी तरीके का पैराग्राफ होगा। थोड़ा पैराग्राफ टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपकी शिफ्ट को किस तरीके का पैराग्राफ आएगा। जैसे मुझे था पैराग्राफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट जो है टेस्ट टेक्स्ट में देख सकते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन आर टू कंसेप्ट्स दैट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। कुछ थोड़े थोड़े बड़े जो वर्ड्स हैं यहाँ पे है ना, जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया, देन उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन हो गया, इंटरचेंजेबली हो गया। ठीक है, इम्प्लीकेशन, कंसिक्वेंसीज, बार बार जो है सेकुलराइजेशन, ब्यूरोक्राइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, करेक्टराइज्ड, ग्लोबलाइजेशन, इंपीरियलिज्म। कुछ थोड़े थोड़े जो है वो मतलब ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में बोलूँगा, डिफ़िकल्ट भी नहीं था उतना। तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो पैराग्राफ देखने को मिलेगा आपको। इस तरीके से पूछा जाता है जो भी आप पैराग्राफ जो आप टाइप करोगे किसी भी लाइन के अंदर जो है वो जो आपकी करेक्शन होगी वो इस तरीके से जो है वो उस लाइन के साइड में अगर एक करेक्शन होगी तो इस तरीके से 1 मार्क हो जाएगा, अगर 2 करेक्शन होगी तो उस तरीके से जो है वो 2 लिख के ग्रेटर देन इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी हर एक लाइन, जैसे इस लाइन के अंदर मेरा कोई वर्ड जो है वो गलत हुआ है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो है ये गलत हुआ था, इसमें भी कुछ गलत हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें भी जो है वो एंड मैंने लिखा ही नहीं है, यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में एंड दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप इन्वॉल्व जो है मैंने लिखा नहीं होगा या इसमें कोई करेक्शन होगी तो इन्होंने ब्रैकेट में दे दिया है इन्वॉल्व। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आप आएंगे तो हर एक जो है करेक्शन जो है वो जो होगी आपकी तरफ से वो देखने को मिलेगी आपको। उसके लाइन के जो है लास्ट में फर्स्ट में जो है वो इस तरीके से मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे वेस्टर्नाइजेशन है तो मैंने आगे वेस्टर्नाइजेशन और कॉमा डाल के एम लिखा है तो इसमें कुछ नहीं था, लिखना ये था मुझे। उसके बाद नॉन था, नॉन वेस्टर्न था तो मैंने सिर्फ नॉन ही लिखा है। ठीक है, सिविलाइजेशन था, उसके बाद ए टाइप हो गया मेरे से तो सिविलाइजेशन इस तरीके से लिखना था। ये थी कुछ पैराग्राफ जो है उस किस तरीके से आपको पैराग्राफ आएगा, सेम एज इट इज़ ऐसे पैराग्राफ होगा कोई आपको भी। ठीक है, इजीली पूछ सकते हैं और टफ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पैराग्राफ होगा, आपको टाइप करना होगा कंप्यूटर पे। ठीक है, और बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी थी कि किस तरीके से आपने कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना है, सारी चीज़ें वो वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है तो उसको आप वॉच कर लें। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एसएसबी पेपर फॉर जूनियर असिस्टेंट बैच 3 25 जून को हुआ था 2024 को। कस्टम टेक्स्ट कस्टम जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं इन्होंने ऐड किया हुआ है ये टेक्स्ट टाइपिंग टेस्ट के अंदर, मतलब उस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज किस तरीके से, अगर इस पैराग्राफ की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा और ये एक पेज भी होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेकेएसएसबी टाइपिंग टेस्ट स्ट्रेटजी का, ये भी मिल जाएगा आपको, ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। तो बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेकेएसएसबी टाइपिंग टेस्ट। एक महीने का शेड्यूल है। ये 30 दिन आप अगर अपने अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 1 महीने के अंदर भी आपकी टाइपिंग जो है वो आप सीख सकते हैं। लेकिन डिपेंड है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से इन 30 दिनों को यूटिलाइज करते हैं। एक प्रॉपर प्लान के साथ जो है वो प्लान बनाए अपना। ठीक है, प्लान तो मैंने बना दिया, आपके साथ शेयर करूंगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी टिप्स हैं ये, 30 दिन के अंदर अंदर आपकी टाइपिंग जो है वो आप सीख जाएंगे। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, 2 टाइम क्वालिफाइड हूँ। स्ट्रेटजी जो है मैंने वो अभी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, ये वही स्ट्रेटजी है। तो 2 बार मैंने जेकेएसएसबी की टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है मेरी टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी है, 60 वाट प्लस की जाता हूँ मैं अब।
तो नेक्स्ट भी जो है वो पैराग्राफ आपके साथ में शेयर करूंगा जब आप मेरी भी टाइपिंग है जीके एसएसबी के लिए। तो वीक 1 में आपको क्या फॉलो करना है, वीक 1 जो है जो रहेगा डे 1 से 7 तक, उसको वीक 1 को आपने जो है उसमें सिर्फ आपने एक्यूरेसी बिल्ड करनी है, ना आपने देखना है कि आपकी स्पीड कितनी है। मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी स्पीड जो है वो 10 वाट पर मिनट निकलती है, एक्यूरेसी आपकी जो है वो 96 97 से ऊपर रहती है, तो आपकी टाइपिंग बहुत ही जल्द इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है वीक 1 में मतलब 7 दिन तक आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। स्पीड 5 वाट रहें 10 वाट रहें, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लर्न द करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट हाउ होम रो, जो होम रो होती है उसके ऊपर आपको किस तरीके से अपनी फिंगर्स बैठानी है, प्लेसमेंट वो आपने सीखनी है। डोंट लुक एट द कीबोर्ड, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर देख देख के टाइपिंग करते रहते हैं, वो नहीं है, आपने कीबोर्ड को टोटली देखना नहीं है, आपने जो मॉनिटर होगा आपकी उसकी स्क्रीन के ऊपर देखना है आपने। ठीक है, प्लेस फॉर 30-45 मिनट डेली, 30 से 45 मिनट आपने डेली देने हैं टाइपिंग को, और 95 से 100% एक्यूरेसी के बीच में रहना है। मतलब इस एक्यूरेसी के बीच में अगर आपकी एक्यूरेसी होगी तो आपकी स्पीड बहुत जल्द इंप्रूव होने वाली है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ क्योंकि मैंने इंप्रूव की है। ठीक है, तो आपने स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जब आप एक्यूरेसी पे ध्यान देके चलेंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो वीक 1 ये है आपके लिए। वीक 2 जो है उसमें क्या करना है आपने, वीक 2 के अंदर वीक 2 जो है डे 8 से 14 तक स्पीड इंक्रीज करनी है। आप जो पहले 7 दिन है उसमें आपने कोई स्पीड नहीं इंक्रीज करनी है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अब 2nd वीक के अंदर आपको जो है वो 2nd वीक के अंदर स्पीड आप अपने बढ़ानी है। ठीक है, पहले आप जहां 30 से 45 मिनट लगा रहे थे, अब आपने 45 से 60 मिनट लगाने, मतलब डेली आपने 1 घंटा देना है। ठीक है, टेक 3-4 टाइपिंग टेस्ट एवरी डे, हर दिन आपने 1 घंटे के अंदर 3-4 टाइपिंग टेस्ट लगाने हैं। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड टाइप द सेम पैराग्राफ, आपने क्या करना है, कोई आपके पास न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, डेली एक्सरसाइज पड़ा हुआ है, द टाइम्स पड़ा हुआ है, ठीक है, द हिंदू पड़ा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया पड़ा हुआ है, या कोई और पड़ा हुआ है, आपने वो उठाना है, पढ़ना है और साथ में पास ही रख के उसको टाइप करते जाना है। टारगेट 30 से 35 वाट पर मिनट। अब आपने क्या करना है, अपनी स्पीड पे ध्यान देना है वीक 2 के अंदर। ठीक है, 30 से 35 वाट पर मिनट जो है वो आप इस एक्यूरेसी जो है वो आपकी सारी स्पीड जो आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। आप बोलेंगे भाई ये पहले वीक में हम 10 वाट निकालिए तो इसमें 30 से 35 वाट कैसे हो जाएगी। मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने वीक 1 के अंदर जो है वो एक्यूरेसी के ऊपर 100% आपने काम किया है, 95 से 100% एक्यूरेसी आपकी आ रही है, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है वो 30 से 35 वाट जो है वो होगी। ये मैंने किया है और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 वीक। वीक 3 में आपने क्या करना है, 15 से 21 जो दिन होंगे आपके पास मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हो सकते हैं। अटेम्प्ट फुल लेंथ टाइपिंग टेस्ट अंडर एग्जाम कंडीशंस, मतलब टाइमर लगाना है आपने। ठीक है, 10 मिनट का पैराग्राफ लेना है, जैसे मैंने आपको बताया है 10 मिनट के पैराग्राफ के अंदर आपने 15 मिनट जो है वो मतलब टाइमर लगा के 10 मिनट का पैराग्राफ लेना है। ठीक है, और टाइप करते जाना है ऐसे ही। ठीक है, एप्लीकेशन टाइपिंग टेस्ट एक एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लें। एनालाइज मिस्टेक आफ्टर एवरी टेस्ट, हर एक टेस्ट के बाद आपने एनालाइज करना है कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। इंप्रूव वीक लेटर्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, जो आपसे डिफिकल्ट लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं आपको डालने में मुश्किल हो रही है, उनको इम्प्रूव करें, अपनी वीकनेस जो वीक होगी आपकी कमजोरी होगी उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, टारगेट इस वीक में आपने टारगेट करना है 35 से 40 वाट पर मिनट स्पीड निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, 35 से 40 वाट पर मिनट निकालेंगे जब, तो आपकी उसके बाद स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, आपको पता ही चलेगा। ये थी वीक 3 की। वीक 4 में आपने क्या करना है, डे 22 से 30 तक एग्जाम सिमुलेशन है ये। ठीक है, 2-3 मॉक टेस्ट लगाने हैं आपने डेली। ठीक है, अब टाइम नहीं देखना है आपने कि 1 घंटा करनी है, 2 घंटा करनी है, 3 घंटा करनी है। डेली जो है 2-3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल 10 मिनट के फुल पैराग्राफ आपने टाइप करना है मॉक टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद मेंटेन एक्यूरेसी अबव 77, एक्यूरेसी रखनी है आपने 97 से ऊपर। यहाँ पे अगर आप एक्यूरेसी रखोगे 97 से प्लस, तो एग्जाम में जो है फिर आपको एक्यूरेसी जो है वो 95 से प्लस दिखेगी। ठीक है, प्रैक्टिस विद द टाइमर, एक टाइमर के साथ, जैसे मैंने आपको बताया है कि टाइमर लगा के करना है आपने, 10 मिनट का टाइमर लगाना है। अवॉइड लर्निंग एनीथिंग न्यू, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, कोई भी नई चीज़ आपने सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप सारी चीज़ें पहले दूसरे तीसरे वीक में सीख चुके हैं। अब आपको जो है वो कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान देना है, लगातार टाइपिंग करनी है, कोई भी स्किप आपने नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ ये अगर डे 4 वीक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 1 महीना, तो आप टाइपिंग सीख गए इसका मतलब। ठीक है,
उसके बाद टाइपिंग स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव स्पीड। क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करने की, ये तो आप हो गए कि आप टाइपिंग सीख गए हो। 40 वर्ड के ऊपर आपको अब कैसे निकालना है। कीप योर आइज ऑन द स्क्रीन नॉट द कीबोर्ड। स्क्रीन के ऊपर देखना है कि कीबोर्ड के ऊपर टोटली आपने नहीं देखना है, अवॉइड करना है। सारी फिंगर्स का इस्तेमाल करके टाइपिंग करनी है, एक दो फिंगर से टाइपिंग इम्प्रूव नहीं होने वाली है। मेंटेन द करेक्ट सेटिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर। आपका पोस्चर टेबल जो चेयर है आपकी उसके बराबर होना चाहिए, टेबल आगे, ठीक है, बिल्कुल आप जहाँ तक आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। प्रेस की जेंटली, डोंट हिट देम हॉट, मतलब सख्त जो है वो तरीके से या ज़बरदस्ती जो है वो आपने नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्टली तरीके से आराम आराम से जो है वो आपने टाइपिंग करनी है। टाइप वर्ड्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स, वर्ड्स टाइप करने हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सिविलाइजेशन, तरीके से बड़े बड़े वर्ड टाइप करने हैं, लेटर नहीं करने। नेवर रश, एक्यूरेसी कम्स फर्स्ट। एक्यूरेसी जो है वो, अगर एक्यूरेसी पे आप ध्यान देंगे सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई भी जल्दी आपकी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस एवरी डे विदाउट स्किपिंग, हर दिन अपने टाइपिंग करनी है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। रिव्यू एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स आफ्टर ईच टेस्ट। हर एक टेस्ट दिया उसके बाद आपने जो है वो अपनी मिस्टेक का रिव्यू करें, ठीक है, और उस मिस्टेक को जो है वो मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। कीबोर्ड पे नहीं देखना है, टोटली स्क्रीन पे देखना है। 2 या 3 फिंगर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, 10 फिंगर का इस्तेमाल करके टाइपिंग करनी है। पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन जो वर्ड होते हैं, कैपिटल वर्ड्स होते हैं या पंक्चुएशन वगैरह, इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन, ये वो साइंस जो होते हैं, इनको आपने लेके चलना है, इनको इग्नोर नहीं करना है। प्रैक्टिसाइजिंग ओनली फॉर स्पीड, स्पीड के लिए आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी। स्किपिंग, डेली प्रैक्टिस करनी है आपने, कोई दिन स्किप नहीं करना है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस सोर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टाइपिंग सॉफ्टवेयर और वेबसाइट है सच जैसे typing.com है, की बार है और मंकी टाइप है। इन पे आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस विद प्रीवियस जेकेएसएसबी टाइपिंग पैसेज एंड न्यूज़पेपर एडिटोरियल। तो न्यूज़पेपर जो जेकेएसएसबी टाइपिंग पैसेज मैंने आपको दिया है, एक दो आपके साथ में और शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब मैं डालूंगा आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी हेल्प करूंगा जहां तक आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। उसके बाद आपके लिए मोटिवेशन है, स्पीड कम्स विद एक्यूरेसी। आपकी स्पीड आपकी एक्यूरेसी के साथ आएगी, बार बार मैं कह रहा हूँ। एक्यूरेसी कम्स विद रेगुलर प्रैक्टिस। एक्यूरेसी किस तरीके से आएगी, डेली प्रैक्टिस करोगे एक्यूरेसी बनेगी। प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 1 मंथ, अगर एक मंथ के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं हर दिन, एंड यू विल मे नोटिस अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन बोथ स्पीड एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट भी देखने को मिलेगा और आपको स्पीड के अंदर इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसाइजिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वंस अगेन मैं आपको कहूँगा कि ये आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पैराग्राफ भी ये साथ ही में है, ठीक है। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।